अच्छा, और ये भी तुम्हें याद नहीं आ रहा कि हमारी हिस्ट्री क्या है? अच्छा, आप ये समझते हो कि बाबर नहीं रहा तो फिर बाबर की औलाद तुम जिंदा है? तो आइए आज हम इस बात का आज तहिया करें, अल्लाह ताला से वादा करें कि हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। तो हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तानी अवाम के साथ एक और घिनौना मजाक, सस्ते आटे के नाम पर गली सड़ी और कीड़ों वाली गंदुम बरामद कर ली गई। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। यार बेकारी, आगे चल यार, हट आगे चल। मैं शहबाज शरीफ को कहता हूँ मेरा 1 लाख रियाल 2 लाख रियाल वापस दे दो। मजबूरी है खुदा की लोगों के ऊपर। अगर हम सुपर पावर ना होते पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुपर पावर हैं और हमारी फौज जो है वो दुनिया को बेहतरीन फौज है। कैसा लगा मेरा मजाक? अगर हम ये ना होते तो यकीन करें कब का उन्होंने जैसे कश्मीर के अंदर जुल्म और सितम कर रहे हैं, यकीन करें आज इंडिया आपका लाहौर में बैठा होता। पाकिस्तानियों को अल्लाह से डरना चाहिए, किसी भी लम्हे मोदी बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। वो तो मोदी साहब को इज नॉट इम्पोर्टेंट, मोदी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मोदी इज इररिलेवेंट नाउ। अब बहस ये है कि इंडिया का क्या बनेगा। ये तो अभी हमें बहुत खुश हो रहे हैं, शादियाँ ने बजा रहे हैं तमाम जो इंडिया के ब्लॉगर हैं, इंडिया की जो मीडिया है, 400 से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा अखबारात हिंदी के, हर ज़बान के बोलने वाले, तमिलनाडु के, नाडू है, फलाना है, दिमका है, हर आदमी अखबार बना लाखों की तादाद में छपते हैं। शादियाँ ने बजा रहे हैं कि पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तान 1 बिलियन डॉलर की भीख मांगता फिर रहा है। अबे बेवकूफ़ो, तुम देखते नहीं हो कि पाकिस्तान 1 लाख की भीख मांग रहा है, लेकिन कपड़े तो उनको देख लो। नहीं, 4-5 बिलियन डॉलर की, 1 लाख नहीं, वो 1 बिलियन की 1 बिलियन के लिए भीख मांगता फिर रहा है ना IMF से। नहीं, वो तो एक तो हमारी किस्त थी और 8 बिलियन का हमने नया प्रोग्राम आप समझे नहीं। जिस वक्त 1 बिलियन आप मांगते फिर रहे थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ पिछले दौर की, तो उस वक्त हमारा मजाक ऐसा उड़ रहा था जैसे कि हम बाज़ार के अंदर भीख मांग रहे हो, कटोरा हमारे हाथ में हो। तो आप देखो कि हम तुमसे अच्छे कपड़े आज भी पहनते हैं, तुमसे अच्छी तरह अच्छा खाना खाते हैं। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करने वाले, क्या लोग हैं। अच्छा, और ये भी तुम्हें याद नहीं आ रहा कि हमारी हिस्ट्री क्या है। अच्छा, आप ये समझते हो कि बाबर नहीं रहा तो फिर बाबर की औलाद तुम जिंदा है? मगर अगर हमारे खिलजी नहीं रहा तो खिलजी की औलाद तो जिंदा है। अगर अहमद शाह अब्दाली नहीं रहा तो अहमद शाह के अब्दाली की औलाद तो जिंदा है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि जो अफगानी हैं वो हमेशा लड़ना चाहते हैं, आप उन्हें लड़ने दें। बेहतरीन जगह है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, मुसलमानों से ज्यादती हो रही है, तो वो उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल ठीक है मेरे साहब। जी, आप चलिए साहब। आप चीन और पाकिस्तान के दिफाई माहदे, भाई चीन और पाकिस्तान का दिफाई माहदे की बात ये नहीं है, ये बात मैंने 25 साल वहाँ मेहनत की है और ऐसे रियाल कमाए हैं, उस रियालों का यहाँ आके ऐसा बेड़ा गर्क किया है इन लोगों ने कि मैंने उस टाइम रियाल 16 रुपए में भेजा है, 18 रुपए में भेजा है। आखिरी टाइम पर मैंने 1 लाख रियाल इधर शिफ्ट किया है, 28 लाख मिले हैं। आज 1 लाख रियाल का 80 लाख रुपया मिल रहा है करेंसी पर। मैंने सारी जिंदगी मेहनत की है, मुझे क्या मिला? नहीं, मुझे क्या मिला? मेरी मेहनत। आज मुझे 1 रियाल चाहिए, मैं जाना चाह रहा हूँ वापस। क्यों? कि मुझे यहाँ मजा नहीं है, सुकून नहीं है, यहाँ बहुत है, हर चीज है। मुझे शहबाज शरीफ की हुकूमत बेहतर। और सर, मैं शहबाज शरीफ को कहता हूँ मेरा 1 लाख रियाल 2 लाख रियाल वापस दे दो। मेरे से अपने पैसे ले लो जो मुझे दिए हैं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी कमाई। वो आपकी खिदमत करने आ गए हैं चाचा भतीजी। सर जी, ऐसी कोई खिदमत पाकिस्तान में कोई नहीं करने वाला। मुशर्रफ था जिसने ऐसे पकड़ा हुआ था हाथ, कह रहा था मैं आप जमींदारों को पकड़ लूंगा। मुशर्रफ की हुकूमत में 65 रुपए का डॉलर था, किसी की जरूरत नहीं थी ऊपर जाने के लिए। हम ओवरसीज आदमी इधर पाकिस्तान में क्या करें बताएं? आज डॉलर 280 रुपए में ब्लैक हो रहा है। आप अभी उम्रे पर आज पे आदमी जा रहे हैं, कहाँ से बेचारे डॉलर लें? आपने डॉलर का भी बेड़ा गर्क कर दिया। 65 रुपए का डॉलर था मुशर्रफ के दौर में। ये हुकूमत हमें नहीं चाहिए और ना ही कोई फरमान चाहिए हमें। आज एक अदारे ने पापी मरियम की खिदमत नहीं चाहिए। नहीं, मुझे इससे लेना देना नहीं, मुझे बात करने दे। देखें मेरी बात सुने। आज एक अदारे ने कहा है सब भी मिले हुए हो, मैं उस अदारे का नाम नहीं ले रहा, ये हकीकत बात है, सारे मिले हुए हैं, गरीब आदमी पैसा।
बेच रहा है। 250 अरब रुपए का मेगा स्कैंडल, 250 अरब रुपए का कौम को चूना लगाया गया और कौम में भी किसान को चूना लगाया गया है। आप समझ रहे होंगे कि ये हम गंदम की बात कर रहे हैं, नहीं, गंदम की बात तो अलग है जिसमें 300 से 500 अरब रुपया, ये बात 85 अरब से शुरू हुई थी। अब हुकूमत खुद मान रही है कि ये 300 से 400 अरब का स्कैंडल है जो गंदम इंपोर्ट करने का, और अगर उसका पूरा इम्पैक्ट देखा जाए तो ये 500 से 1000 अरब रुपए का स्कैंडल बन जाएगा जो किसान की गंदम अब ख्वार हो रही है, वो सब कुछ अगर आप साथ मिलाएंगे। लेकिन आज जिस स्कैंडल की हम बात कर रहे हैं ये गंदम का स्कैंडल नहीं है बात, लेकिन वहीं पहुंचेगी किसान तक ही। ये खाद का स्कैंडल है। खाद बनाने वाली तमाम बड़ी कंपनीज ने 250 अरब 250 अरब रुपए किसान से अजाफी ले लिए। एक तरफ तो पाकिस्तान को चूना लगाया जाता है कि गैस सस्ती ली जाती है इस प्रीटेक्स्ट के साथ, इस बहाने के साथ कि हमने सस्ती खाद किसान को मुहैया करनी है। सस्ते दामों गैस लेके उससे फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, लेकिन फिर किसान को वो सस्ता नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि 250 अरब रुपया जो है वो किसान की जेब से मज़ीद निकाल लिया गया। सिर्फ इसी पे इक्तफा नहीं किया खाद बनाने वाली 5-6 जो बड़ी कंपनीज़ हैं, बल्कि उन्होंने 30 अरब रुपया जो है वो हुकूमत से भी सब्सिडी की मद में लिया और यूं तकरीबन 130 अरब रुपए अजाफी कमा लिए इन्होंने इस सारी गेम के अंदर, जो ये करप्शन का स्कैंडल हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 5 बड़ी खाद की कंपनीज हैं ये कौन हैं। अगर आप सिर्फ गूगल करें पाकिस्तान में तो आपको नजर आ जाएगा। आप एक नाम लेकर मार्केट शेयर उनका सिर्फ फाइंड आउट कर लीजिए। फौजी फर्टिलाइजर FFC, सोना यूरिया बनाते हैं वो। FFC फौजी फाउंडेशन के अंडर काम करती है। दोबारा से चौधरी निजामुद्दीन का लेना देना है, जाहिर है। उनका 51% मार्केट शेयर है। करती हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब को जान से मार देने की धमकियां मिल रही हैं। बहुत सख्त ये एक ऐसी खबर है कि जिसमें ये बताया गया है कि उनकी जिंदगी, हामिद मीर साहब की जिंदगी बड़े खतरे में है इस वक्त। धमकियां उनको क्यों दी जा रही हैं? और प्रेस फ्रीडम डे पर पाकिस्तान 4 पॉइंट्स नीचे आया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और प्रेस फ्रीडम डे पर ही उसी दिन कोयटा में एक सहाफी का कत्ल हुआ है। और इसी के साथ जनरल आसिम मुनीर का एक ऐसा पैगाम जिसने हलचल मचा दी है, जिसने हलचल पैदा कर दी है। तो ये सब क्या है? चलिए बात का आगाज हम किए लेते हैं हामिद मीर साहब की को मिलने वाली धमकियों से। इस वक्त जो सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन हामिद मीर हैं, उनको हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, इसलिए कि आजकल बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भी मिल रहा। तो जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे वो प्लीज हर कुछ घंटे के बाद आकर, जब भी टाइम मिले, जब भी आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, तो आकर चैनल पे देख लिया करें कहीं कोई नई वीडियो तो नहीं आई। तो बिल्कुल इससे आपको पता लग जाएगा कि नई वीडियो आई है या नहीं आई है। लेकिन बहरहाल साथ साथ ये लाइक के बटन को भी क्लिक कर दें और जब ये सारे काम आप लोग कर लें तो उसके बाद वीडियो भी देख लें।